हेलो ट्रेडर्स। हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पढ़ाए थे, तो इस सीरीज में मैं क्या करता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या करता हूँ, ऐड करूंगा। ठीक है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स। वो कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर काम करेगा, कहाँ पर बनेगा, तो वो सही ट्रेड वहाँ आपको करना है। कहाँ पर ये बनेगा तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पर इसको अवॉइड करना है, इसको छोड़ना है। कहाँ पर फेल होता है और कहाँ पर काम करता है, और कहाँ पर सही ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या करूंगा, सीरीज वाइज सिखाऊंगा। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो में सिखाऊंगा। और ये सारे वीडियो कैंडलस्टिक के आपको हमारे बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज में ही मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जो क्या होता है हैमर, जिसे आप बहुत लोग क्या करते हैं, नाम सुने होंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं सुने होंगे। ये एक क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हैमर। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि हैमर क्या होता है और मार्केट में कैसा दिखता है और वो काम कैसे करता है, कहाँ पर वो काम करता है, कहाँ पर वो काम नहीं करता, मतलब कहाँ पर हैमर फेल होता है और कहाँ पर हैमर क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। तो आपको कहाँ पर ट्रेड करना है, हैमर को देख के कैसे पहचाना को, वो आपको मैं सब कुछ शेयर करूंगा। और आज मैं हैमर के ऊपर पर्सनली बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हैमर कैंडल क्या होता है। ठीक है, हैमर कैंडल क्या होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स एक बार मैं बता दूं कैंडल के बारे में। देखिए, स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में कैंडल दो तरह की होती हैं। ठीक है, पहला क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ कैंडल क्या होता है, दो तरह का होता है फ्रेंड्स। ठीक ना, एक कैंडल क्या होता है फ्रेंड्स, पहला एक कैंडल होता है ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनता है। और एक क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर रेड कैंडल बनता है। ठीक है, रेड कैंडल। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये आप जान लो। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि ये कैंडल जो है बुलिश है। ठीक है, बुलिश, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा अगर हरा कैंडल बनेगा तो। ठीक है, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, मतलब ये ग्रीन कैंडल जितनी होती है वो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करती है। और ये रेड कैंडल का काम क्या होता है, बियरिश। ठीक है, मार्केट को नीचे गिराता है। ठीक है, मार्केट नीचे गिरती है तो बियरिश होती है, मार्केट ऊपर जाती है तो बुलिश होती है। यानी कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी और मार्केट नीचे आएगी तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक ना फ्रेंड, तो आपको इसका मतलब ये समझ में आ गया। अभी मैं बताता हूँ इस ग्रीन और रेड कैंडल में क्या क्या होता है। देखिए, ग्रीन कैंडल में, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे ओपन होती है। ठीक है, नीचे प्राइस ओपन होती है और प्राइस ऊपर क्लोज होती है। ठीक, और ऊपर का जो ये पार्ट है इसको वीक बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना ऊपर नीचे का, इसको वीक बोलते हैं। ठीक है, वीक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं या टेल बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक ना, और ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाई, और नीचे का जो पार्ट होता है इसको लो बोलते हैं। जस्ट इसके अगेंस्ट होता है रेड कैंडल में। रेड कैंडल में प्राइस क्या होती है, ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ठीक है, और ऊपर का जो वीक है इसे हाई बोलते हैं और नीचे का वीक को लो बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैंडल के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि हैमर कैंडल क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हैमर कैंडल को हम बात करने वाले हैं, पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम क्या करने बात करने वाले हैं, हैमर। ठीक है, इस हैमर के ऊपर हमको क्या करना है, बात करना है हैमर कैंडल के ऊपर। हम आपको बताते हैं कि हैमर कैंडल दिखता कैसा है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, हैमर कैंडल आपको दिखेगा इस टाइप का। ठीक है, हथौड़े का टाइप का, हथौड़े टाइप का हैमर कैंडल दिखेगा फ्रेंड्स। और इस कैंडल का कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, सब पहले जान लीजिए। हैमर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। हैमर जो है फ्रेंड्स वो ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। ठीक है, हैमर कैंडल जो है फ्रेंड्स वो ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। ठीक है, जरूर नहीं कि रेड ही हो, जरूर नहीं कि ग्रीन हो, रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। ठीक है, हैमर कैंडल आपको इस तरह से दिखता है। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स हैमर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। हैमर कैंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर जो होता है ना, ऊपर क्या होता है, वीक नहीं होता है। ऊपर वीक नहीं होता है। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन कि हैमर की बॉडी जो होती है ना ऊपर ही मतलब इसकी बॉडी इस तरह से दिखती है। अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है फ्रेंड्स, ठीक है। हैमर को अगर अगर आपको ट्रेड करना है, हैमर को आप कैसे ट्रेड करेंगे हम इसको आपको बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हैमर के कंडीशंस में क्या करता हूँ वो आपको नोटिस कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मार्केट क्या है, गिर रही है, ठीक है। मार्केट गिर रही है, नीचे नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है। और क्या है, ये बॉटम पे आके नीचे, बॉटम पे क्या होता है, हैमर कैंडल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। हैमर कैंडल बॉटम में आके बन जाता है ना। हैमर कैंडल आके बॉटम में बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर बॉटम में मतलब सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनता है तो क्या होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, मार्केट क्या होती है फिर से ऊपर चली जाती है। अब आपको कैसे सपोर्ट पता चलेगा ये जान लो। सपोज दैट मान लो यहाँ से प्राइस क्या है, गिर गिर के आ रही है, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या है, कैंडल बन बन के, सॉरी रेड कैंडल, ये सभी रेड कैंडल मान लो। चलो मैं इसको एरो से दिखाता हूँ। ये क्या, ऊपर से प्राइस क्या है, गिर के आ रही है। ऊपर से प्राइस क्या है, गिर के आई। और यहाँ पर क्या है, आपको एक हैमर कैंडल दिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल जो ये बना है ना, आपको इससे पहले पीछे मार्केट में टेस्ट करना है और देखना है कि यहाँ पर मार्केट क्या है, सपोर्ट ली है ना। यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट ली है और यहीं पर आके आपको क्या होता है, एक हैमर कैंडल बनता है मार्केट से, जब ऊपर से मार्केट क्या है, गिर के आती है तो, ठीक है। यानी कि प्रीवियस हमारा एक सपोर्ट था और उसी सपोर्ट के पास क्या है, मार्केट गिर के नीचे आई है, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे गिर के यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बनता है तो ये काम करेगा, आपको इसको बाई करना है, ठीक है। और यहाँ क्या कैसे बाई करना है, जैसे मार्केट क्या है हैमर बनाती है और इसके ऊपर जैसे कोई ग्रीन कैंडल निकलती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एंट्री लेना है, यहाँ पर एंट्री लेना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। और आपको टारगेट कहाँ तक लेना है, जहां से मार्केट गिर के आई है वहां तक का क्या होता है, टारगेट होता है, ठीक ना, वहां तक का टारगेट लो, टारगेट होता है। ये हो गया। अब आपको मैं फ्रेंड्स बताता हूँ इसकी क्या है कंडीशंस, हैमर की कंडीशंस क्या है। देखिए, हैमर की पहली कंडीशंस है, कम से कम मार्केट में ना कम से कम 8 कैंडल, मतलब 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम पर रखे हो तो कम से कम 8 मिनट का क्या है, 8 मिनट का सॉरी 8 कैंडल ऐसी गिर बनी होनी चाहिए, ठीक है। 8 कैंडल कम से कम गिरी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि लगातार रेड कैंडल हो, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बीच में ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, रेड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये मार्केट क्या है, कंटिन्यूस अगर 8 कैंडल गिर के आई, कम से कम 7 से 8 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद से हैमर कैंडल क्या होता है, नीचे यहाँ पर हैमर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नीचे में यहाँ पर कहीं हैमर बनता है, ठीक है। और पीछे देखना है कि यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाई करना है, ठीक है। जैसे इसका हाई क्या करेगा, निकालेगा कोई अगली कैंडल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंट्री करना है और यहाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और टारगेट इसका हाई जहां से गिर के आया है वहां तक का क्या कर लेना है, टारगेट लेना है, ठीक है आपको। या उसके थोड़ा सा नीचे तक का आपको क्या कर सकते हो, टारगेट ले सकते हो। अगर बीच में कहीं स्विंग बना है तो उस स्विंग तक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस है। दूसरा, अगर क्या करते हो आप, अगर कैंडल कैंडल को अगर आप देख देख रहे हो कि 8 कैंडल कम से कम 7 कैंडल गिरी हुई है, उसके बाद से बॉटम पर हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। तो इंडेक्स अगर देखोगे, इंडेक्स जो है ये यहाँ पर इंडेक्स जो दिख रहा है, कम से कम इंडेक्स में भी ना 200-250 पॉइंट का गिरावट होना चाहिए, ठीक है। ये जो 8 कैंडल की गिरावट है, इसके बीच का अगर डिफरेंस देखोगे 8 कैंडलों में, 7 कैंडलों में, कम से कम 200 से 250 के बीच में, मतलब 200 के आसपास क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ से जो मार्केट क्या गिरी है और जहाँ पर हैमर बन रहा है, इसके बीच में कम से कम 200 पॉइंट से ऊपर का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या करना, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, आप लिख लेना कंडीशन को। सबसे पहली कंडीशन लिखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना। सबसे पहली कंडीशन, मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 8 कैंडल या 7 कैंडल से ऊपर का गिरावट होना चाहिए। तीसरा नोटिस करना कि इंडेक्स जो है आपका, इंडेक्स जो है कम से कम, ये इंडेक्स के और ये हैमर के बीच का गैप जो है, ये कम से कम कितना होना चाहिए, 200 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 200 पॉइंट होना चाहिए, तब आपको ट्रेड करना है। और चौथा कंडीशन, ये आपके सपोर्ट के पास बनना चाहिए, हैमर नीचे सपोर्ट पर बनना चाहिए। मतलब ये इसकी कंडीशन है। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल करती है हैमर, तो आपको ट्रेड करना है, ठीक है।
तब आपको ट्रेड करना है, ठीक। कब आपको ट्रेड नहीं करना है वो आप जान लो। जैसे कम से कम देखो, इसका जस्ट अपोजिट अपोजिट करना है। अगर ये कम से कम 4-5 कैंडल है, ठीक है, या मान लो 8 कैंडल गिरावट हो गई, ठीक है, 8 कैंडल गिर गई, यहाँ तक नीचे तक 8 कैंडल बन गई, और इसके बीच क्या है, ये 8 कैंडल किन के बीच में सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर बन गई है, 100 पॉइंट के अंदर सिर्फ ये टोटल 8 कैंडल बन गई है, ठीक है। तो आप इसको अवॉइड करोगे, नहीं ट्रेड करोगे, भले ही सपोर्ट पर बनेगा तब भी, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन कब आपको ट्रेड नहीं करना है, मान लीजिए क्या है, सपोज दैट, मान लीजिए इसको पूरा मैं हटाता हूँ। मान लीजिए आप, मान लीजिए क्या है, क्या है, मार्केट गिर के आ रही है नीचे, ठीक है, मार्केट गिर के आ रही है नीचे, और आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रहा है, लेकिन मार्केट में सपोर्ट नीचे है, ठीक है, स्विंग कहीं नीचे बना, मार्केट अभी नीचे सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हैमर कैंडल दिखा रही है, ठीक है, तो ये फेल हो सकती है। ये फेल होकर क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से यहाँ पर शायद टाइम भी तक फिर से नीचे आ सकती है मार्केट। तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। क्यों ट्रेड नहीं करना है? इसलिए नहीं ट्रेड करना है कि ये जो अपना प्रीवियस सपोर्ट है ना, अगर ये मार्केट गिरते हुए आके इस सपोर्ट पर यहाँ अगर हैमर बन रहा है, तो आपको प्रॉपर ये काम करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट के पास अगर बनता है, मतलब बॉटम में नीचे एकदम बनना चाहिए, कंडीशंस के एकदम नीचे बनना चाहिए तभी। अगर ये बीच में कहीं पर बन गया, जैसे क्या है, मान लो इधर से मार्केट गिरते हुए आ रही थी, ठीक है, मान लो क्या है, मार्केट यहाँ पर लगातार गिर गिर रही थी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मार्केट गिर रही है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में कहीं पर हैमर यहाँ पर बन गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या है, बीच में हैमर बन गया, ठीक है, यहाँ पर, और पीछे सब नीचे सपोर्ट यहाँ पर है, तो ये हैमर काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि 3-4 कैंडल है, 5 कैंडल, 6 कैंडल है, और उसके बीच का जो गैप है वो कम से कम 2 पॉइंट, 200 पॉइंट के, मैं बोला था होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, पॉइंट 80 पॉइंट, 85 पॉइंट, 120 पॉइंट है। तो ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। फिर से क्या होगा, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेगी, टाइम बिताएगी, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताएगी, ठीक है, और फिर नीचे आ जाएगी मार्केट, ठीक है। मार्केट फिर होती है नीचे गिर जाती है, फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, फेल हो जाएगा हैमर, यहाँ पर ऊपर नहीं काम करेगा। फिर से अगर ये ऐसे नीचे गिरते आ रही है, और इसके बीच में क्या है, 200 पॉइंट का गैप हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट है अपना, तो यहाँ पर अगर हैमर जब बनता है तो ये फिर काम करेगा। ये हैमर फिर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट के पास में तो काम करेगा। और हैमर का हाई और लो मार्क करोगे, जैसे इसका हाई निकालेगा तब आपकी एंट्री होगी, और नीचे इसका लो का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और फिर आपका यहाँ तक का टारगेट होगा जहाँ से मार्केट गिर के आई है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल लॉजिक है हैमर को ट्रेड करना, ठीक है। आपको एक बार फिर से मैं कंडीशंस को याद करा देता हूँ हैमर को ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला आपको देखना है कि हैमर जो है ना, कम से कम 8 कैंडल, 7 कैंडल का गिरावट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो हैमर कैंडल हमेशा बॉटम में नीचे बनना चाहिए। तीसरा, कम से कम इंडेक्स इंडेक्स जो है 200 पॉइंट से ऊपर गिरना चाहिए, ठीक है। 200 पॉइंट का क्या हो, गैप फॉल होना चाहिए, गिरावट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हैमर काम करता है 100%। तब आपको क्या करना है, उस हैमर को क्या करना है, हाई और लो मार्क करना है। जैसे उसका हाई निकालता है तुरंत आपको ट्रेड लेना है, और उसी हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा बनता है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप अगर ट्रेड करते हो, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, तो हमेशा क्या होता है, आप ट्रैप नहीं होगे, बहुत आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट करोगे, क्योंकि हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, या तो एकदम टॉप पे बनता है, या तो एकदम बॉटम में बनता है, ठीक है। तो आपका जब बाय करते हो तो वो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होता है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का होता है, 5 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपके होते हैं, क्योंकि आपको नीडम बॉटम बाय करते हो, और आपके टारगेट बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना है, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पर पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ब्रेंड फ्रेंड्स क्या है, सब कुछ फॉलो होता है। इवन क्या है, आप कितना भी टेक्निकल सीख लोगे, मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो स्टॉक मार्केट में 30% वर्क करता है, 30%। 30% से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में टेक्निकल वर्क नहीं करता है। 70%, ऑलमोस्ट 75% के आसपास माइंड साइकोलॉजी आपकी वर्क करती है। अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो स्टॉक मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। आप 9:15 मार्केट खुले, 3:30 पर क्लोज हो रही है, तो आपको डेली 9:15 3:30 के बीच में डेली आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। जब आप उसको मार्केट को डेली देखोगे, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे रियलाइज होगा, आपको पता चलेगा कि मतलब क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक ना। तो आप स्टॉक मार्केट को टाइम दीजिए। अगर आप
सीख रहे हो तो पहले आप ट्रेड मत कीजिए, पहले आप सीखिएगा, लर्निंग कीजिएगा, उसके बाद से ग्रो कीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट कीजिए, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।